Hello friends, myself Sarvesh Kumar. My channel is Economics with Sarvesh Kumar. Today my topic is full employments and related concepts. Some basic concept of economics. Suppose first topic is full employment equilibrium. Full employment equilibrium is struck when planned aggregate supply is equal to planned aggregate demand along with fuller utilization of resource. The fuller utilization of resource means the resource are fully and efficiently utilized. There is no resource unutilized. संसाधनों का पूर्ण उपयोग से तात्पर्य है जितने भी संसाधन हैं सभी का पूर्णतया उपयोग। तो यहाँ एक प्लान का मतलब होता है नियोजित समग्र मांग बराबर नियोजित समग्र पूर्ति होगी और संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में। सेकेंड टॉपिक इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अल्प रोजगार संतुलन। इट स्ट्रक्स व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड बट रिसोर्स आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड. It means there is some basic difference between fuller utilization of resource and underutilization of resource. In fuller utilization of resource, the resource are fully utilized and the plan aggregate supply is equal to plan aggregate demand. While underemployment equilibriums, also the equilibrium where also plan aggregate supply is equal to plan aggregate demand but there is some resource are unutilized. It means there is no fuller utilization of resources. इसका मतलब है अल्प रोजगार संतुलन वह स्थिति है जिसमें नियोजित मांग समग्र मांग बराबर नियोजित समग्र पूर्ति हो, साथ ही संसाधनों का पूर्णतयम प्रयोग नहीं हो सकता है कि कुल संसाधन अनयूटिलाइज हो, बेरोजगार हो। थर्ड टॉपिक इज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऐच्छिक बेरोजगारी. इट रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन पीपुल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड इवन व्हेन जॉब आर अवेलेबल. वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशंस when people wants to work, billings to work and get work but he do not want to work due to लो वेज रेट. कहने का मतलब होता है कि ऐच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है, काम का इच्छुक है, इवन उसको काम भी मिलता है लेकिन वह अपनी इच्छा से हो सकता है मजदूरी दर कम हो उस पे काम की जगह बेरोजगार रहना पसंद करता है, जिसको बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी. थर्ड टॉपिक इज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. अनैच्छिक बेरोजगारी. इट रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन सम पीपुल्स आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट. कहने का मतलब है इट इज ए सिचुएशन व्हेन पीपुल वांट्स टू वर्क, विलिंग्स टू वर्क, सर्च वर्क बट डू नॉट गेट वर्क एट ए प्रिवेलिंग वेज रेट एज ए एग्जिस्टिंग वेज रेट. काम करना चाहता है, काम का इच्छुक है लेकिन उसे वर्तमान मजदूरी दर पर कोई भी काम नहीं मिलता है. इसके अलावा भी और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. एक कॉन्सेप्ट हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार. देखिए यहाँ पूर्ण रोजगार संतुलन है, यहाँ पूर्ण रोजगार मैंने कहा है, दोनों में अंतर है. व्हेन द ऑल रिसोर्स आर फुल्ली यूटिलाइज्ड या कहते हैं सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु वांट्स टू वर्क, विलिंग्स टू वर्क गेट वर्क. जो काम करना चाहता है, काम का इच्छुक है, उसे काम मिलता है. इसका मतलब है डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर. कहने का मतलब होता है पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें जितने लोग काम ढूंढते हैं, काम करना चाहते हैं, सभी लोगों को वर्तमान मजदूरी दर पर काम मिल जाता है. तीसरी टाइप इसके बाद छठवीं जो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. इसको बोलते हैं घर्षणात्मक.
बेरोजगारी। Frictional unemployment is a situation it's occur due to change in job। घर्षणात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो एक नौकरी से, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के दौरान उत्पन्न होती है, या इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे सप्लाई ऑफ लेबर का ना मिल पाया हो, सप्लाई ऑफ पावर हो गया हो, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स ना हो, इसलिए क्या कहते हैं, हो सकता है कुछ देर के लिए क्या है उत्पादन ना हो, लोगों को रोजगार ना मिले। जहां क्या होता है, काम घंटों के हिसाब से होता है, पर यूनिट्स प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। सप्लाई ऑफ बिजली की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बिजली की पूर्ति जो आपूर्ति होती है वो बाधित हो गई, तो व्यक्ति काम नहीं किया, जितने देर तक बिजली नहीं आई वह बेरोजगार रहा। तो मैंने कहा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इट्स अकर्स गैप बिटवीन वन जॉब टू अदर जॉब। यह वह बेरोजगारी है जो एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के दौरान उत्पन्न होती है। और एक और बेरोजगारी है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं ढांचागत बेरोजगारी। It's occurs due to change in structure. It's occurs due to change in demand. यह ढांचे में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ढांचागत बेरोजगारी वह बेरोजगारी हो जो तकनीक में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ढांचागत बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो किसी वस्तु की मांग में कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। सपोज करिए कि नई इंडस्ट्री आ जाए, नई टेक्निक आ जाए, तो जो पुरानी टेक्निक है आउटडेटेड हो जाएगी, तो उस वस्तु की मांग धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो उस उद्योग में जो भी लोग काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट is a situation it occurs due to change in demand, due to change in technique, due to change in the production patterns, due to change in the taste and preferences of the consumers. Thank you.